हेलो स्टूडेंट, आज हम करेंगे क्लास 12 चैप्टर नंबर 2 के एमसीक्यू जो आपको कम्पिटिटिव एग्जाम्स और जितने भी स्टेट बोर्ड के एग्जाम होने हैं वहां पे आपको देखने को मिलेंगे। इनमें से काफी कुछ ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। रिवीजन सीरीज 1 का एमसीक्यू नंबर 1, रिमूवल ऑफ एंथर फ्रॉम फ्लावर बर्ड। ठीक है, एंथर को रिमूव कर देना। ठीक है, किस में से? फ्लावर की बर्ड में से। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? बैगिंग नहीं। ठीक है, बैगिंग इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि बैगिंग क्या करते हैं बेसिकली, हम जो स्टिग्मा होता है उसके ऊपर हम बैगिंग करते हैं। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन भी नहीं होगा इसका। ठीक है, इसका जो आंसर होगा इमास्कुलेशन। इमास्कुलेशन क्या होता है? एंथर को रिमूव कर देना। किसके हेल्प से? फोर्सेप्स की हेल्प से। ठीक है, उसको बोलते हैं इमास्कुलेशन। तो इसका आंसर होगा सी, इमास्कुलेशन। क्वेश्चन नंबर 2, इनएक्टिवेट इनएक्टिव साइट ऑफ एन एम्ब्रियो सीड इज। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, इनएक्टिव स्टेट ऑफ एन एम्ब्रियो या सीड इज। ठीक है, जो इनएक्टिव स्टेट होती है किसकी? सीड या एम्ब्रियो की, उसको क्या बोलते हैं? एपोमिक्सिस नहीं। ये क्या होता है? एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, पॉली एम्ब्रियोनी भी इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि पॉली एम्ब्रियोनी में क्या होता है? मोर देन वन एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, ये भी नहीं होगा। जो इसका आंसर होगा डोरमेंसी। क्या होगा? डोरमेंसी। इसका आंसर होगा डी। सेकंड का आंसर होगा डी, डोरमेंसी। क्वेश्चन नंबर 3, एमसीक्यू नंबर 3 रिवीजन सीरीज 1 का, फ्लावर विच डू नॉट ओपन एट ऑल। ठीक है, इनमें से कौन सा फ्लावर, कौन सी स्पीसीज के फ्लावर जो कभी ओपन नहीं होते हैं? कौन से? साइनकार्पस ये भी नहीं, एपोकार्पस ये भी नहीं, चेस्मोगैमस ये भी नहीं। ठीक है, इसका जो आंसर होगा क्लेस्टोगैमस। ठीक है, जो क्लेस्टोगैमस फ्लावर वो कभी ओपन नहीं होते हैं। यही रीजन होता है कि उनके अंदर क्या होता है? ऑटोगैमी होती है। ठीक है, वो क्या कर लेते हैं? सेल्फ पोलिनेशन कर लेते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा डी, क्लेस्टोगैमस। एमसीक्यू नंबर 4, फीमेल गैमेटोफाइट इज। इन 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पोलन ग्रेन, बी ओविल, सी टेप्टम और डी है एम्ब्रियोसेक। इनमें से कौन सा फीमेल गैमेटोफाइट है? पोलन ग्रेन मेल गैमेटोफाइट, ओविल नहीं, टेप्टम एक लेयर होती है जो क्या करती है? नरिशमेंट करती है पोलन ग्रेन को। ठीक है, इसका आंसर होगा एम्ब्रियोसेक, डी। ठीक है, एम्ब्रियोसेक क्या होता है? फीमेल गैमेटोफाइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। ठीक है, मेल और फीमेल जो गैमेट्स होते हैं वो कौन सा प्रोसेस होता है जिसमें वो क्या होते हैं? फ्यूज होते हैं। ठीक है, डबल फर्टिलाइजेशन नहीं। ठीक है, डबल फर्टिलाइजेशन नहीं, और ट्रिपल फ्यूजन भी नहीं, ये सी भी नहीं होगा। इसका जो आंसर होगा सिनगैमी। ठीक है, सिनगैमी में क्या होता है? फ्यूजन होता है मेल और फीमेल गैमेट का। तो इसका आंसर होगा डी, सिनगैमी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर होगा डी, सिनगैमी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, मोस्ट रेजिस्टेंस ऑर्गेनिक मटेरियल फॉर एग्जाइन। ठीक है, जो पोलन ग्रेन की जो आउटर लेयर होती है उसको बोलते हैं एग्जाइन। ठीक है, ये कह रहा है कि कौन सा उसके अंदर जो केमिकल होता है जो किससे रेजिस्ट करता है? ऑर्गेनिक मटेरियल से रेजिस्ट करता है। ठीक है, पेप्टिन नहीं, पेक्टिन और सेलुलोज मिलता है कहां पे? इंटाइन के अंदर। ठीक है, इसका आंसर होगा स्पोरोपोलेनिन। ठीक है, ये माना गया कि ये जो ऑर्गेनिक मटेरियल है कोई भी ऐसा एंजाइम नहीं है जो इसको क्या करे? खत्म कर दे, डिस्ट्रॉय कर दे। तो इसका आंसर होगा सी, स्पोरोपोलेनिन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट इज कॉल्ड। ये क्या क्या कह रहा है कि ट्रांसफर होना किसका? पोलन ग्रेन का। ठीक है, पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होना किस में से? एंथर में से। किसके ऊपर? स्टिग्मा के ऊपर। ठीक है, और दो अलग अलग क्या है? दूसरे फ्लावर पे। ठीक है, और फ्लावर कौन से प्लांट पे? सेम ही प्लांट पे। तो अब से कह रहा है कि कौन सा टाइप है पॉलिनेशन का। ठीक है, मतलब प्लांट सेम है लेकिन फ्लावर अलग अलग है। एक का मेल पार्ट, दूसरे का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यूज होगा।
ठीक है। जीनोगेमी नहीं, जीनोगेमी के अंदर क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट प्लांट होंगे और डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर। ठीक है। ऑटोगेमी बाइसेक्सुअल फ्लावर के अंदर होती है। ठीक है, इसका ये आंसर नहीं होगा। सिनगेमी आपको पता है कि फ्यूजन होती है मेल और फीमेल गैमेट की, ये इसका आंसर है, उसका नाम होगा जेटोनोगेमी। ठीक है, ये इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। न्यूट्रिशन फॉर डेवलपिंग पोलन ग्रेन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। ठीक है, जब पोलन ग्रेन का डेवलपमेंट होता है तो उस टाइम पे नरिशमेंट की जरूरत पड़ती है, न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ती है, तो कहां से लेता है। ठीक है, एक्जाइन ये नहीं। ठीक है, इंटाइन, आउटर लेयर, इनर लेयर। ठीक है, तो सी इसका आंसर नहीं होगा, इसका आंसर होगा टेप्टम। ठीक है, टेप्टम इसका आंसर होगा। जो इनर मोस्ट लेयर होती है जो क्या करती है, नरिशमेंट प्रोवाइड करती है, कब, जब पोलन ग्रेन का क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन डी, उसका आंसर होगा किसका, क्वेश्चन नंबर 8 का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, एमसीक्यू नंबर 9। एप्पल इज एन एग्जांपल ऑफ फ्रूट। ठीक है, ये कह रहा है कि हमने आपको बताया था कि जो दो तरह के बेसिकली फ्रूट होते हैं। ठीक है, एक होता है आपका ट्रू फ्रूट, एक होता है फॉल्स फ्रूट। ठीक है, वो फ्रूट जो किससे बने, जो ओवरी से अगर सीधा हमारा फ्रूट बन रहा है उसको बोलेंगे हम ट्रू फ्रूट। अगर हमारा फ्रूट ओवरी से ना बनके, ओवरी से ना बनके दूसरे पार्ट जैसे थैलामस उससे बने तो उसको बोलेंगे हम फॉल्स फ्रूट। ठीक है, तो एप्पल के अंदर भी ऐसा होता है, एप्पल ओवरी से डेवलप नहीं होता है, इसका जो डेवलपमेंट होता है किससे होता है, थैलामस से होता है, तो इसका आंसर होगा फॉल्स। ठीक है, एप्पल कैसा है, फॉल्स फ्रूट है। इसके अलावा जैसे केशू और स्ट्रॉबेरी वो भी एग्जाम्पल है किसके, फॉल्स फ्रूट के, तो इसका आंसर होगा सी, फॉल्स फ्रूट। ठीक है, अगला क्वेश्चन, यूका प्लांट इज पोलिनेटेड बाय। ठीक है, अब ये कह रहा है कि जो यूका का प्लांट होता है, ठीक है, इसके अंदर जो पोलिनेशन होता है, मतलब पोलिनेटिंग एजेंट कौन है जब इसका पोलिनेशन होता है, यूका प्लांट के अंदर पोलिनेटिंग एजेंट कौन सा है और किसकी वजह से पोलिनेशन होता है। ठीक है, बर्ड्स नहीं। ठीक है, वाटर से भी नहीं होगा, विंड से भी नहीं होगा, इसका जो होगा मोथ। ठीक है, मोथ क्या करता है, इसके अंदर क्या करता है, पोलिनेशन करता है यूका प्लांट के, तो इसका आंसर होगा डी। सीरीज 1 का एमसीक्यू नंबर 11 देखते हैं। प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो इन सीड इज कॉल्ड। एक से ज्यादा एम्ब्रियो की प्रेजेंस सीड के अंदर क्या कहलाती है, बडिंग ए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, एपोमिक्सिस ए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, ये भी नहीं होगा, पोली एम्ब्रियोनी। ठीक है, इसका आंसर होगा पोली एम्ब्रियोनी, मोर देन वन एम्ब्रियो इन सीड। पोली का मतलब मैनी, एम्ब्रियो का मतलब एम्ब्रियो किसके अंदर, सीड के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। डबल फर्टिलाइजेशन इज एग्जिबिटेड या सोन बाय। ठीक है, डबल फर्टिलाइजेशन किसके अंदर होता है, मैंने आपको कई बार बताया है पहले कि जो डबल फर्टिलाइजेशन जो इवेंट्स होता है, एक यूनिक इवेंट होता है जो हमेशा एंजियोस्पर्म के अंदर होगा, तो इसका आंसर होगा सी, एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं उनके अंदर हमेशा क्या होता है, डबल फर्टिलाइजेशन होता है। डबल फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है सिनगेमी प्लस ट्रिपल फ्यूजन। ठीक है, ये हो जाएगा आपका डबल फर्टिलाइजेशन के अंदर, तो इसका आंसर होगा सी, एंजियोस्पर्म। इंटाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटाइन इज मेड अप ऑफ। ठीक है, इंटाइन कौन कौन से कंपोनेंट से मिलकर बनती है, पैक्टीन, सेलुलोज। पैक्टीन भी होता है, सेलुलोज भी होता है, तो इसका मतलब दोनों होंगे, इसका आंसर होगा सी, बोथ ए एंड बी। ठीक है, इसका आंसर होगा सी, दोनों पैक्टीन और सेलुलोज इंटाइन के कंपोनेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। ए टिपिकल एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो सैक एट मैच्योरिटी हैव सेल। ठीक है, ये कह रहा है कि जो एंजियोस्पर्म का एम्ब्रियो सैक होता है मैच्योर होने के बाद कितनी सेल स्टेज आती है। ठीक है, 5 नहीं, 4 भी नहीं, ठीक है, 6 भी नहीं, तो इसका आंसर होगा 7 सेल्ड। ठीक है, 7 सेल इसका आंसर होगा। ठीक है, 14 का आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। पोलन ग्रेन आर स्टोर इन। ठीक है, जब हमने
स्टोरेज की बात की थी, सीमन और सीड के स्टोरेज की बात की थी, तो उसके अंदर एक पॉइंट आता पोलन ग्रेन का, कि पोलन ग्रेन को सीड बैंक के अंदर हम स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या होता है उसके अंदर, लिक्विड नाइट्रोजन होती है, क्या ऐड होता है उसके अंदर, लिक्विड नाइट्रोजन, तो इसका आंसर होगा सी। लिक्विड नाइट्रोजन यूज करते हैं जब पोलन ग्रेन को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं किसके अंदर, सीड बैंक के अंदर, तो इसका आंसर होगा सी।